हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र में ब्यास नदी के मध्य मशीनों, जेसीबीज, पोकलेन और टिप्परों का उपयोग कर किए जा रहे खनन ने कानून और पर्यावरण दोनों के सामने गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। दिन दिहाड़े दिन के उजाले में ही नदी के बीचों बीच चल रहा ये कार्य माइनिंग एक्ट का, पॉल्यूशन एक्ट का, एनजीटी के ऑर्डर्स का सरासर उल्लंघन है और ये वीडियो नवंबर 19 को इंदौरा क्षेत्र से शूट किया गया है द न्यूज रडार की टीम के द्वारा। एनजीटी ने नदी के तल में भारी मशीनरी के संचालन को बहुत ही संवेदनशील बताया और बताया है कि ये पर्यावरण के लिए विनाशकारी है। कई आदेशों में एनजीटी ने नदियों में भारी मशीनों का प्रवेश जो है उसको रोकने की सलाह दी है और कहा है कि इससे प्राकृतिक प्रवाह और जैव विविधता को खतरा जो है वो पैदा हो रहा है, इसलिए इस पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बावजूद कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र में मशीनरी का खुले आम उपयोग ये दर्शाता है कि कानूनी प्रतिबंध जो है वो कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है और स्थानीय स्तर पर इसका अनुपालन जो है वो नगण्य है। विशेषज्ञों के अनुसार भारी मशीनरी द्वारा नदी तल की गहरी और तीव्र खुदाई, जिसे हम लोग आम भाषा में डीप बेड माइनिंग कहते हैं, ये ब्यास जैसी हिमालय की जो नदियां हैं उनके तटों को जो अस्थिर कर रही हैं, जल स्तर को असामान्य रूप से कम कर रही हैं, जिससे आम जनमानस को जो है वो दिक्कतों का सामना कर सकता है और जिस दौरान बाढ़ आती है उस दिन विनाशकारी स्थितियां ये पैदा कर सकती है। हालिया रिपोर्टों में ये भी सामने आया है कि लगातार इस प्रकार के अवैध खनन के कारण नदियों के बीचों बीच जो है वो गहरे गहरे बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं, जिससे पशुओं को भी खतरा है, ग्रामीणों को भी खतरा है, जल स्तर भी कम हो रहा है और नदी के तट जो हैं वो भी टूट रहे हैं। अवैध खनन हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। एनवायरमेंटलिस्ट और माइनिंग एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए का राजस्व गंवाना पड़ रहा है इलीगल माइनिंग की वजह से, जबकि खनन माफिया बिना लाइसेंस और बिना माप तोल के बाजार में बेच रहे हैं। ये धंधा यहाँ तक पनप चुका है कि हाल ही में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हिमाचल और नॉर्थ इंडिया में अवैध रेत खनन से जुड़ी जो माइनिंग का नेटवर्क है, इलीगल माइनिंग का नेटवर्क, उसका खुलासा किया था, जिसमें मशीनों की खरीद, जमीनों के सौदे और कैश की ट्रांजैक्शन जो है वो पाई गई थी। हिमाचल की जो नई खनन नीति है उस पर भी कई सवाल उठते हैं, क्योंकि इसमें नदी तट से 2 मीटर तक मशीनरी की खुदाई की अनुमति दी गई है, जिससे एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि ये एक तरह का खतरे का दरवाजा खोलने की तरह है। इंदौरा क्षेत्र में इस नीति का दुरुपयोग जो है वो अधिक दिखाई दे रहा है, जहां मशीनें अक्सर नदी की धारा के भीतर घुसकर गहराई तक खुदाई कर देती हैं। विशेषज्ञों का मत है कि इस समस्या का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई में संभव नहीं है, इसके लिए आम जनमानस को भी जो है वो जागरूकता पैदा करनी होगी और इस तरह की घटनाओं की जो रिपोर्ट है वो रिटर्न तौर पर जो है वो अथॉरिटीज को, मीडिया को जो है वो समय समय पर देनी होगी। इसके साथ ही नदी संरक्षण क्षेत्रों की स्पष्ट सीमाएं, रेखाएं तय भी करनी होंगी। नो माइनिंग जोन जो है वो घोषित करने चाहिए। इंदौरा का ये जो मामला है ये एक स्थानीय पर्यावरण संकट नहीं है, ये सिर्फ इंदौरा का मामला नहीं है, बल्कि हिमाचल की नदियों के भविष्य का सवाल है। कानून को लागू करने वाली एजेंसियां, उनकी उदासीनता, राजनीतिक संरक्षण के आरोप समय समय पर जो है वो इस इलीगल माइनिंग को एक नेक्सस के रूप में जो है वो प्रदर्शित करते रहे जनता के सामने। और अब जनता का ये जिम्मेवारी भी बनती है कि ऐसी घटनाओं को लेकर बार बार जो है वो अथॉरिटीज को और मीडिया को इस बारे में जागरूक करे। जब तक राज्य सरकार और प्रशासन कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू नहीं करेंगे, तब तक ब्यास जैसी नदियों का जो प्राकृतिक संतुलन है वो लगातार उस पर खतरा बना रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियां इसका भारी खामियाजा जो है वो भुगतेंगी।